परेशान करना है। चोर चोर क्या बोल रहे, आप तो खुद महाचोर हो। जो हमारे झारखंड पार्टी का जो विरासत है उस पर कब्जा करके बैठे हो। जो एनी होरफ साहब, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा का देन है, धरोहर, उस पर कब्जा कर खुद बैठे हो और किसको चोर चोर बोलते हो। और अंडानी अंबानी यहाँ पर हावी होके फिर से कोयला अब्रक तांबा को लूटना चाहते हैं। गीत की नज़र उनकी पड़ी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन का कमी यदि आदिवासी मिट जाए, प्रगति मिट जाए छत्तीसगढ़, पूरे भारत से, झारखंड से, तो वो भी मुर्गी की तरह छटपटाएंगे ऑक्सीजन की कमी से। हम लोग उसके लिए खून देने के लिए, चाहे फांसी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। चले कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आप होश में रहिए। अरे वोट बैंक के माध्यम से आज यहाँ भूमि बैंक बनाया गया और कई गांवों का जमीन को, जो व्यवस्था का जमीन है, उसको भूमि बैंक में डालकर यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लगाना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोग विस्थापित हो जाए। और हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम उसी वंशज के हैं जहाँ पे हमेशा संघर्ष करते आया है, लड़ते आया है। वीर बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव, रुनिया झुनिया, जितने भी वीर वीरांगना है, जैसा उन्होंने लड़ा है हम आज भी लड़ेंगे और लड़ते आए हैं अपना हक अधिकार के लिए। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। लैंड स्कैम मामले को लेकर झारखंड की 32 आदिवासी जनजातियों का महाजुटान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में हुआ है और ये सभी आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो राजभवन के पास पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़े, पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राजभवन से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां 20 जनवरी को ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पूछताछ से ठीक एक दिन पहले आदिवासी संगठनों का महाजुटान, झारखंड के 32 आदिवासी संगठन आज राजभवन पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड में चुनी हुई सरकार, हेमंत सरकार को अस्थिर करने की साजिश ईडी रच रही है, बीजेपी रच रही है और यही वजह है कि झारखंड में इस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है और हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। लेकिन झारखंड में जो आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं ये अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। ईडी, सीबीआई या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर नहीं कर सकती है, नहीं गिरने देगी। और अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है और अगर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का भी सोचती है तो ऐसे में झारखंड में उलगुलान होगा और पूरे झारखंड को आदिवासी आग लगा देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शक्ति प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो चोर चोर बोल के समन जारी कर रहा है हेमंत सरकार को, वो ऑलरेडी दे चुका है बयान। उसके बावजूद परेशान करने का क्या मकसद है? परेशान करना है। चोर चोर क्या बोल रहे, आप तो खुद महाचोर हो। जो हमारे झारखंड पार्टी का जो विरासत है उस पर कब्जा करके बैठे हो। जो एनी होरफ साहब, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा का देन है, धरोहर, उस पर कब्जा कर खुद बैठे हो और किसको चोर चोर बोलते हो। चोर चोर कहने का बात आपको हक नहीं है। यदि संविधान का पालन कर रहे हो तो 5th शेड्यूल एरिया में घुसना भी आपको मना है। ग्राम सभा हमारा कानून, खुद का कानून है, हमारे क्षेत्र में घुसना भी मना है। तो आपका कानून चलाने का कोई अधिकार नहीं बनता आपका। आप यदि चलाना चाहते हैं तो दुनिया भर के MP MLA हैं, उस पर क्यों समन जारी नहीं कर रहे हैं? हम ये रघुवर चोरी करके भाग गया, उस पर सावन क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? कोयला चोरी किया, मोमेंटर झारखंड में लाखों का अंग्रेज को चाय बनाया, पिलाया अंग्रेज को बुला बुला के, उस पर सावन क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? तो दौड़ाइए उनको छत्तीसगढ़ तक। और छत्तीसगढ़ का जो जंगल को काटने का काम अंडानी अंबानी कर रहा है, तो सारा षड्यंत्र पूरा झारखंड में 5 साल कार्यकाल नहीं करने, झारखंड का कार्यकाल खत्म नहीं ना हो जाए, इसीलिए वो अपना कार्यकाल को 5 साल नहीं होना देना चाहते हैं और अंडानी अंबानी यहाँ पर हावी होके फिर से कोयला अब्रक तांबा को लूटना चाहते हैं। गीत की नज़र उनकी पड़ी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन का कमी यदि आदिवासी मिट जाए, प्रगति मिट जाए छत्तीसगढ़, पूरे भारत से, झारखंड से, तो वो भी मुर्गी की तरह छटपटाएंगे ऑक्सीजन की कमी से। कितनों पैसा अभी इकट्ठा कर लीजिए, मरने के समय काम नहीं आएगा। हम लोग आज इसलिए एकजुट हुए, 32 जनजाति, झारखंड के 32 जनजाति हम लोग आज यहाँ राज्यपाल के आंगन में उपस्थित हुए हैं, इसलिए कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत परेशान किया जा रहा है और जो हेमंत सोरेन जो काम करे झारखंड में विकास के काम, उसको अनुरोध करने के लिए वो लोग केंद्र सरकार द्वारा ईडी लगाकर यहाँ परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज आके यहाँ आगाह कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को अगर परेशान किया जा रहा है और अगर कल परेशान किया जाएगा तो हम लोग पूरे
3200 जनजाति पूरे झारखंड में नाकेबंदी करके और केंद्र सरकार को होश में आने का न्योता दे रहे हैं। हम लोग के जीतना है आदिवासी मूलवासी। जो बीजेपी की सरकार जो हेमंत सोरेन के जो ईडी फीडी की सीडी बोलता है, वो भड़काने का काम करता है, उसी का हम लोग के हेमंत सोरेन के पक्ष में आए हैं, बीजेपी सरकार को विरोध में आए हैं। जितने हम लोग झारखंड में नदी नाला बोन पहाड़ में बसे हुए हैं आदिवासी मूलवासी, हम लोग के झारखंड में मुख्यमंत्री जो आदिवासी है, वो बीजेपी की सरकार बोलता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो हम लोग रहेंगे, कोई हिला नहीं सकता है। 5 साल उसको हेमंत सोरेन के झारखंड में रहना है। हम लोग उसके लिए खून देने के लिए, चाहे फांसी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। चले कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आप होश में रहिए। अरे कोई दखल नहीं है कि हमेशा चलाएगा, कभी बीजेपी चलाएगा, तभी इसको हेमंत सोरेन के कोई नहीं, हम लोग उसी के पक्ष में आया है। बीजेपी वाला अभी कतनो हड़काएगा ईडी सीडी, कोई काम नहीं चलेगा। अगर हेमंत सोरेन के कुछ करेगा तो हम लोग पूरे झारखंड में आग लगा और चक्कर जम। आज झारखंड राज्य के मुखिया जो झारखंड की माटी के बेटा माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं, और आज जिनके पिता के द्वारा इतना संघर्ष करके झारखंड राज्य को बनाया गया है, आज वैसे राज्य में आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ईडी हो, आज उनके द्वारा निष्पक्ष जांच कभी हमने नहीं देखा। आज उनके द्वारा यहाँ के मुखिया को हमेशा परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये विषय के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि एक ही मुख्यमंत्री है झारखंड में, और बाकी राज्यों में क्या इस तरह का अगर घोटाला किए हैं तो हुआ है कि नहीं हुआ। इससे पूर्व जब रघुवर दास यहाँ थे, कई तरह का संशोधन अध्यादेश लाए, जिसकी लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ा था, और उसकी लड़ाई से CNT एक्ट जैसा कानून हम लोगों को मिला था। आज वैसे कानून में छेद करने का काम रघुवर दास के द्वारा किया गया। वोट बैंक के माध्यम से आज यहाँ भूमि बैंक बनाया गया, और कई गांवों का जमीन को, जो व्यवस्था का जमीन है, उसको भूमि बैंक में डालकर यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लगाना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोग विस्थापित हो जाए। और हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये झारखंड सोने की चिड़िया है। यहाँ पूरा देश का 40% खनिज संपदा है, जिसमें कैसे हम लोग लूटेंगे और कैसे लूट के आज हम अपना पावर बनाएंगे, उसके लेके आज ईडी को यहाँ लगा दिया गया है, और मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोहार। और हम ईडी से यही कहना चाहेंगे कि ये जो झारखंड है, और इस झारखंड में हम लोग 32 जनजाति लोग रहते हैं, हम लोग आदिवासी शांति प्रिय लोग हैं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम उसी वंशज के हैं जहाँ पे हमेशा संघर्ष करते आया है, लड़ते आया है। वीर बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव, रुनिया झुनिया, जितने भी वीर वीरांगना है, जैसा उन्होंने लड़ा है, हम आज भी लड़ेंगे और लड़ते आए हैं अपना हक अधिकार के लिए। तो आज अगर हमारा सरकार को कोई ईडी हो या फिर बीजेपी सरकार हो, अगर गिराने की बात करती है सत्ता से, या उसे बाहर करने की बात अगर षड्यंत्र रचती है, तो हम चुपचाप बैठेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हमारा सरकार को बचाएंगे, हम अपना आदिवासियत को बचाएंगे। ये महाशक्ति प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज झारखंड के 32 आदिवासी जनजातियों का महाजुटान हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में। अब इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ईडी की जो कार्रवाई होगी, सोरेन से जो पूछताछ होगी, इस पूछताछ पर भी ये आदिवासी संगठन नजर बनाए रखेंगे, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर ईडी कोई कड़ा कदम उठाती है तो ऐसे में फिर झारखंड में उलगुलान होगा, और झारखंड में जो व्यवस्था बिगड़ेगी, जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, उसका खामियाजा भी केंद्र सरकार और मोदी सरकार को झेलना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टीवी न्यूज़।